नमस्ते सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका सही जवाब होगा खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहा। इन्होंने पूरे भारत को जीतने का स्वप्न देखा। दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश के निम्न शासकों को सही क्रम में लगाएं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दूसरे इसके शासक आराम शाह हुए। तीसरे इल्तुतमिश हुए। इस प्रकार चौथे बलबन हुए। तो इसका सही जवाब होगा डी, 1 4 2 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई लोगों के लिए ऐसे काम किए जिससे उनका भला हो सके, इसलिए इन्हें मध्यकालीन भारत या सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो इसका सही जवाब होगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जिसका शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था, इसने खुद को खलीफा माना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पांचवा प्रश्न, गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी गुल उखी के उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक उस समय रामचंद्र देव थे। ये मैंने पिछली वीडियो में जो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था, तो आप सभी को बताया था कि देवगिरी के शासक कौन थे, उस समय गुजरात के शासक कौन थे। आप सभी को याद करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका भी सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य व्यवस्था को लागू किया, जिससे किसी भी सामान को मूल्य से ज़्यादा पर नहीं बेचा जा सकता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐसे विभाग बना दिए थे जिसने जिस लायक काम के लायक है, जो सेना के लायक है उसे सेना में, जो किसी भी विभाग के लायक है उसे हर विभाग में काम दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इन्हीं फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का अकबर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने परोपकार में लोगों की सेवा की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक को भारत के इतिहास का बुद्धिमान पागल कहा जाता है? बुद्धिमान पागल से मतलब है कि सबसे शिक्षित शासक सल्तनत काल का मोहम्मद बिन तुगलक था, फिर भी उसे पागल कहा जाता है क्योंकि उसने ऐसे कई फैसले लिए कि जो कि गलत साबित हुए, जो कि सफल नहीं हो पाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो, जिसे तोताई हिंद भी कहा जाता है, इन्होंने तुगलकनामा की रचना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तैमूर लंग, जो कि एक आक्रमणकर्ता था, उसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब है 1398 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद राज कर रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है, मतलब विरोधियों से मिलने वाला कहा है? वो भी सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे कि मैंने भी प्रश्न में बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान पागल कहा जाता था, आधा पागल कहा जाता था, इस कारण उनको विरोधियों से मिला हुआ भी कहा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? जिसका सही जवाब है चौधरी। चौधरी सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था।
सल्तनत काल में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर एवं भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 14वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? युद्ध वर्ष। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, ये सही है। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, ये भी सही है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचिंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, ये भी सही है। तराइन का तृतीय युद्ध 1193 में, ये सही नहीं है। तो एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो कि आगे चल के 1210 ईस्वी में राजा बनता है, शासक बनता है। इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 16वां प्रश्न, लाल बख्श, पील बख्श एवं कुरान खवा आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला, पील बख्श क्योंकि ये हाथियों का दान देने वाला, कुरान खवा मतलब ऐसे कुरान अपने धर्म के लिए कई काम किए, मस्जिद बनवाए, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में, इसीलिए इसे कुरान खवा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक के शासन काल में सिंचाई कर लगाया गया था? तो आप सभी को पता होगा, नहरों का सबसे अच्छा विस्तार फिरोज शाह तुगलक ने किया और फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई पर कर भी लगाया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया? अलाई दरवाज़ा, लाल महल का नहीं कराया गया, मराठियों का लाल महल था। सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया। जमायत खान मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 4 सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई? युद्ध के दौरान मरने वाला केवल एक ही शासक है पूरे सल्तनत काल के इतिहास में, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के खिलाफ हुआ, जिस युद्ध में तोपों का भी इस्तेमाल हुआ बाबर के साइड से, जिसमें इब्राहिम लोदी की वीरगति को प्राप्त हुआ, उसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमि मापने की इकाई गजे सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया? जिसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत में कराया। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जिसे टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? जिसका सही जवाब है नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद रजिया सुल्तान के बाद शासक बना और बलबन के दम पर ही शासक बना और अपना जीवन कुरान लिख के और टोपी सीकर करता था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से कराया था। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है और यह पुस्तक के रचनाकार अल-बरूनी है। धर्म और दर्शन के बारे में इस पुस्तक में लिखी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो संस्थापक था लेकिन वो सारे काम नहीं कर पाया, उसके सारे काम अधूरे रह गए। उस सारे काम को पूरा इल्तुतमिश ने किया, इसलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा? जिसका सही जवाब है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 तक रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इसका सही जवाब होगा लोदी वंश। शुरू के जो 4 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये तुर्क मुसलमान थे और लोदी वंश अफगान मुसलमान थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए। ये सही है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जो कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल था। इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई। ये गलत है क्योंकि इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा ही की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से केवल कथन एक सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मंदिर कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है, लेकिन कभी कभी इसका जवाब इल्तुतमिश भी आता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मंदिर को बनवाना स्टार्ट किया। इसकी जो मस्जिद कब तक बन के तैयार हुआ इसके बारे में दो राय है, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा किया था, लेकिन अभी इसका जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक पे रहे। उलुग खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी? तो उलुग खां की उपाधि बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है, जाना जाता है? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही मकबरा शैली की। इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र नसीरुद्दीन महमूद जब ख़त्म होता है तो उसने सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा बनवाया। इसी से मकबरा निर्माण शैली का शुरुआत होता है। अगला प्रश्न है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कॉपर और ब्रास के दो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया और ये भी इसका सफल नहीं हो पाया। लोग इसे पसंद नहीं करते थे। इसके जितने भी प्लान योजना इसने लागू किए सबके सब फेल हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने इस्तिहाक का संबंध किस विभाग से है? तो इसका सही जवाब होगा पेंशन से। पहले भी बताया फिरोज शाह तुगलक को मध्यकाल सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। इसने ऐसे कई विभाग बनाए थे, दासों से, सेना से, महिलाओं को दान देने से, पेंशन से, जिससे उसे परोपकारी राजा भी कहा जाता है। इसका सही जवाब दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा का नाम अंकित करवाया था। जो कि आखिरी खलीफा था उसी का नाम फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों पर अंकित कराया था। 33 दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया है? तो इसका सही जवाब होगा खिज्र खान। खिज्र खान भारत में 1398 जब तैमूर लंग आक्रमण करा और उसके बाद अपना गवर्नर खिज्र खान को बनाता है, तो खिज्र खान 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है और खुद को सुल्तान स्वयंवर पैगंबर का वंशज बताता है। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। कौन कौन से शहर फिरोज शाह तुगलक ने बनाए? तो जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार, ये सारे उपयुक्त सभी शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए हैं। तो वीडियो ख़त्म होता है इसी के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इससे बाहर परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, तो अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।